क्या कभी आपने सोचा है, क्या हो अगर जिंदगी की सबसे बड़ी तौबा जिंदगी के आखिरी लम्हे में नसीब हो जाए? क्या हो अगर वो शख्स जिसे लोग गुनाहगार कहते थे, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा बन जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी सजदे ने उसे जन्नती बना दिया। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में हमजा नाम का एक नौजवान रहता था। जवानी, ताकत, दौलत सब कुछ था, लेकिन ईमान कहीं खो गया था। हमजा की रातें मौसीकी दोस्तों और फजुल की महफिलों में गुजरती। नमाज की अजान जब गूंजती तो वो हंसता और कहता, यारो जिंदगी मजे करने के लिए बनी है, ना कि मस्जिदों में बैठने के लिए। माँ अक्सर कहती, बेटा दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, अम्मी अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ। दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ हमजा समझता था कि खुशी यही है, मगर उसे क्या मालूम था एक दिन वो हंसना भूल जाएगा। वक्त गुजरता गया, हमजा के कारोबार में नुकसान हुआ, दोस्त एक एक करके छोड़ गए। दिल में अजीब सी बेचैनी रहने लगी, रातों को नींद उड़ गई। एक दिन आईने के सामने खड़ा हुआ, अपनी आंखों में देखा और महसूस किया जैसे वहां अंधेरा हो। माँ के अल्फाज याद आए, बेटा जो अल्लाह से दूर होता है वो खुद से भी दूर हो जाता है। उसके दिल में एक बेचैनी सी हुई, मगर नफ्स ने कहा, अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेना। एक रात हमजा गाड़ी चला रहा था, तेज रफ्तार, खाली सड़क और जहन में हजार ख्याल। अचानक सड़क के किनारे एक बुजुर्ग को बचाने के चक्कर में गाड़ी फिसल गई और एक शदीद हादसा हो गया। हमजा का बदन लहूलुहान हो गया और वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पे था और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क। उसकी मां भी वहीं खड़ी थी। मां की आंखों में आंसू और होंठों पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो जाए, उसे हिदायत दे दे। हमजा ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी मैं शायद अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मां ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है बेटा, बस एक सजदा, एक सच्चा सजदा कर लो और सच्ची तौबा कर लो और तमाम गुनाहों की माफी मांग लो। हमजा ने कहा, अम्मी मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। मां ने कमजोर जिस्म को सहारा दिया, उसे किबला रुख किया। हमजा ने वजू के लिए हाथ उठाया, हर कतरे के साथ आंसू बहते गए। फिर उसने पहला सजदा किया, वो सजदा जिसमें बरसों की निदामत थी। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह मैं लौट आया हूं, मुझे मुआफ कर दे, मैं अब तेरा बंदा बनना चाहता हूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले, नमाज मुकम्मल हुई। हमजा ने सिर उठाया, हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर, और फिर आहिस्ता से कहा, अम्मी कितना सुकून है उस सजदे में, काश मैं पहले लौट आता। मां ने उसे सीने से लगाया। चंद लम्हे गुजरे और हमजा का हाथ छूट गया। वो अपने रब के हुजूर उसी सजदे में हमेशा के लिए सो गया। पूरा मोहल्ला जनाजे में था। लोग हैरान थे कि एक गुनाहगार के जनाजे पर इतनी भीड़ क्यों। एक बुजुर्ग ने कहा, ये वो शख्स है जिसने जिंदगी के आखिरी लम्हे में तौबा की, और जो अल्लाह की तरफ सजदे में गया उसका अंजाम जन्नत है इंशा अल्लाह। इस दिन मां के चेहरे पर अजब सुकून था। वो कह रही थी, मेरा बेटा गुनाहगार नहीं था, वो बस देर से लौटा था। दोस्तों, जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन नसीब वही खुश नसीब हैं जिनका आखिरी लम्हा सजदे में गुजरे। काश हमारा अंजाम भी ऐसा ही हो, एक आखिरी सजदा जो हमें जन्नत में ले जाए। या अल्लाह हमें सच्चे दिल से तौबा की तौफीक दे, हमें वो लम्हा अता कर जब दिल तेरे लिए झुक जाए और हमारा अंजाम ईमान पर हो, आखिरी सांस में तेरा नाम हो और हमारा आखिरी सजदा तेरी रिजा के लिए हो। आमीन। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हम चाहे जितने गुनाह कर लें, लेकिन एक सच्ची तौबा हमारे सारे गुनाहों को माफ करा सकती है। हमें चाहिए कि हम हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के तमाम हुक्मों को मानें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की और अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। या अल्लाह तू अपने करम से हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने ख्यालात हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।